न्यूजीलैंड से मिली हार का जिम्मेदार कौन है? रोहित शर्मा, गौतम गंभीर, कप्तान शुभमन गिल या उप कप्तान श्रेयस अय्यर? सवाल तो उठेंगे क्योंकि जिस तरह की हार न्यूजीलैंड के हाथों मिली है उसको लेके सवाल तो उठेंगे। साल बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, लेकिन कुछ नहीं बदला। तो वो है अनडिस्प्यूटेड चेज मास्टर का अंदाज। क्योंकि जिस अंदाज से उन्होंने कल बल्लेबाजी की, लग रहा था सिर्फ वही बल्लेबाजी करना जानते हैं, उसके अलावा किसी को बल्लेबाजी करनी नहीं आती। हाँ, मतलब कल भी देखा गया, जहां एक तरफ विकेटें ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी, वहां दूसरी तरफ एक ही नाम जो तमाम भारतीय दर्शकों की उम्मीद बना खड़ा था। लोग जानते थे कि जब तक ये बंदा ग्राउंड में है तब तक कुछ भी हो सकता है। मैच जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। हालांकि मैच काफी दूर निकल चुका था। न्यूजीलैंड से मिली हार के बाद गौतम गंभीर पर सोशल मीडिया पर नेटिजन्स ने सवालों की झड़ी लगा दी। काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है गौतम गंभीर को। वो तो हो नहीं था, टेस्ट श्रृंखला आपने हरवा दी, आपकी कोचिंग पे सवाल है क्योंकि ओडीआई श्रृंखला भी हरवा दी, और वैसे टीम से जो सीनियर टीम नहीं थी न्यूजीलैंड की बी टीम थी जो यहाँ खेलने आई, और ब्रेसवेल उसकी अगुवाई कर रहे थे। लेकिन बाद में फिर उनकी भी टीम में स्टेबिलिटी नहीं थी, लेकिन उस अनस्टेबल टीम के साथ भारतीय टीम श्रृंखला हार जाती है। कोई अगर बीच में खड़ा रह के दहाड़ता है तो वो है विराट कोहली। जय हिंद, मैं नाजिश फराज, आप देख रहे हैं द रिपोर्ट मंच। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए ओडीआई सीरीज में भारत को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा। सवाल उठने लगे हैं गौतम गंभीर की कोचिंग पर, टीम सिलेक्शन पर, खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर। उठने भी चाहिए। न्यूजीलैंड की बी टीम जो अपनी सीनियर टीम के साथ नहीं आई थी, उनके साथ हमें हार का सामना करना पड़ा, और सवाल उठने शुरू हो गए हैं क्योंकि गौतम गंभीर लगातार 2027 वर्ल्ड कप को लेके, टीम सिलेक्शन को लेके पत्रकारों से बात करते हुए अग्रेसिव दिखाई दिए हैं, लेकिन वो अग्रेशन उनके खिलाड़ियों ने मैदान पे नहीं दिखाया। हाँ, हर्षित राणा आउट ऑफ द सिलेबस निकल करके आए, जिनके बारे में कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे। उनके बारे में कहा जा रहा था उन्हें क्यों चुना गया है, उनकी गेंदबाजी अभी इतनी एक्सपीरियंस्ड नहीं है, उन्होंने इतने बड़े मैचेस नहीं खेले हैं। लेकिन हर्षित राणा ने अपने सारे आलोचकों का जवाब अपनी बेहतरीन गेंदबाजी, अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी के साथ करके दिखा दिया, और सबका मुंह बंद कर दिया। कहा, भाई साहब, मुझे आती है, मुझे गेंदबाजी भी आती है और बल्लेबाजी भी आती है, जो मैं करके दिखा रहा हूँ। लेकिन बाकी गेंदबाज विकेट लेने में असफल नजर आए। मोहम्मद सिराज, जिनसे काफ़ी अपेक्षा रहती है अच्छी गेंदबाजी की, इकोनॉमिकल रहे, डिसिप्लिन भी दिखे, लेकिन सिराज जैसे गेंदबाज से हमें और उम्मीद रहती है कि वो और अच्छा करेंगे और विकेटें निकालेंगे। उसके अलावा अर्शदीप सिंह, प्रसाद कृष्ण, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर सभी विफल नजर आए। कोई भी सक्सेसफुल गेंदबाज बनकर इस सीरीज में नहीं दिखे। कुलदीप यादव तो थोड़े बहुत इफेक्टिव भी थे, लेकिन जडेजा की ना गेंदबाजी ना बल्लेबाजी कहीं भी वो खड़े नजर नहीं आए। एक डिकेड बीत गया, लेकिन आज भी पूरी बल्लेबाजी एक ही खिलाड़ी पर निर्भर दिख रही है। जो आज से 10 साल 12 साल पहले के नज़ारे हम देखते थे, विराट कोहली, कभी भी मुश्किल परिस्थिति हो विराट कोहली, आज भी जब मुश्किल घड़ी आती है तो विराट कोहली। सीरीज डिसाइडर में भी विराट कोहली ने फिर एक बार हाई क्लास से चेजिंग करके दिखाया, अपने सभी क्रिटिक्स का मुंह बंद कर दिया, और जिन खास लोगों को वो दिखाना चाहते थे कि हु एम आई, वो उन्होंने ज़रूर दिखा दिया। क्योंकि लगातार अभी उनके 5-7 इनिंग्स की अगर बात कर ले तो शतक अर्धशतक वाली पारी उन्होंने खेली है। और जहां टीम 71 पर 4 विकेट खो चुकी थी, वहां इनिंग को बिल्ड किया, कई सारे युवा बल्लेबाज के साथ पार्टनरशिप बनाई, जहां एक्सपीरियंस बल्लेबाज उनके साथ नहीं दे पाए। केएल राहुल जो शतक लगाया था उन्होंने, लेकिन इस मैच में वो कुछ खास नहीं कर पाए। शुभमन गिल जो पहले मैच से ही कहीं ना कहीं अपने परफॉर्मेंस के गूंज रहे हैं, लेकिन 56 रनों की पहली मैच में पारी खेली, दूसरे मैच में भी 56 रनों की पारी खेली, लेकिन तीसरे मैच में जब भारत को ज़रूरत थी, एक बेहतरीन शुरुआत की। रोहित शर्मा सलामी बल्लेबाज हैं, शुभमन गिल सलामी बल्लेबाज हैं, इन दोनों ही ने कुछ खास कारनामा नहीं किया। जो मैच था वो काफ़ी दूर नज़र आ रहा था, उसे अपनी सूझबूझ से विराट कोहली ने जीत के दहलीज तक पहुंचाया। एंकरिंग इनिंग खेली, कई सारे युवा खिलाड़ियों के साथ पार्टनरशिप किया। नीतीश कुमार रेड्डी जो ज़बरदस्त बल्लेबाजी उन्होंने की, उसके साथ हर्षित राणा
इतनी एक्सपीरियंस्ड है, उन्हें आप ये नहीं कह सकते कि वो एक बल्लेबाज हैं, वो एक गेंदबाज के तौर पे खिलाए जा रहे हैं। लेकिन जो काम ऊपर के बल्लेबाजों ने नहीं किया, वो निचले क्रम के बल्लेबाजों ने करके दिखाया। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या टीम अभी भी विराट कोहली पर ही निर्भर है? क्या इस तरह से 2027 विश्व कप की तैयारी गौतम गंभीर कर रहे हैं? और क्या इस तरह विश्व कप 2027 भारतीय क्रिकेट टीम जीत पाएगी? क्योंकि कल भी विराट को बस एक साथ की जरूरत थी, जो कोई नहीं कर पाया। रोहित शर्मा का कह लें तो वो जिनसे उम्मीदें थी सलामी बल्लेबाज के तौर पर, अगर उनसे बेहतर शुरुआत मिलती तो शायद नतीजा कुछ और होता। कप्तान शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर उप कप्तान हैं, उन्होंने भी कोई अपनी सूझबूझ का प्रदर्शन नहीं किया। केएल राहुल, उसके बाद रविंद्र जडेजा, एक के बाद एक विकेटों का पतंग होना शुरू हुआ, टीम बिखर सी गई। लेकिन कोई भी विराट के साथ लंबी पार्टनरशिप नहीं बना सका। इंदौर के उस मैदान में सिर्फ दर्शकों की उम्मीद एक ही थी कि जब तक विराट कोहली मैदान पर है, सबको पता था कि जब तक ये बंदा है, ये रन चेज मुमकिन है, पॉसिबल है, किया जा सकता है। लेकिन अगर विराट आउट हो जाए तो ये चेज पॉसिबल नहीं है, सबको पता था। अभी कुछ भी हो सकता है, चेज मास्टर इज देयर, लेकिन विराट के साथ और कोई भी बल्लेबाज खड़ा नहीं हो पाया, उनके साथ पार्टनरशिप नहीं कर पाया, जिसका नतीजा था कि हमें एक ऐतिहासिक हार मिली न्यूजीलैंड की बी टीम के साथ। और पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत को घर पर आकर न्यूजीलैंड टीम ओडीआई श्रृंखला हरा दे, पहली बार। इससे पहले टेस्ट श्रृंखला भी जब हम हारे थे, वो भी पहली बार हुआ था कि घर पे हारे थे। और इस तरह से गौतम गंभीर और शुभमन गिल कप्तान की कप्तानी पर और कोच की कोचिंग पर सवाल तो खड़े हो गए हैं। अब चयनकर्ता भी खिलाड़ियों की चयन जब करेंगे तो सोचेंगे जरूर कि किन को खिलाना चाहिए, किन को नहीं। मैच हाथ से निकल गया और विराट का शतक बर्बाद हो गया। विराट ने एक शानदार पारी खेली और हर मैच में वो काफ़ी मजबूत तौर पे नजर आए। उनका परफॉर्मेंस, उनकी स्ट्राइकिंग, उनका जो फ्लो में वो खेल रहे हैं, अभी ये फॉर्म हर दर्शक चाहेगा कि 2027 वर्ल्ड कप तक बना रहे ताकि विश्व कप जीत सके। विराट कोहली जब भी रन बनाते हैं, आप सभी को पता है कि जब भी वो रन बनाते हैं नया रिकॉर्ड बनता है। विराट ने 54वां अपना ओडीआई शतक लगाया, 54 ओडीआई सेंचुरीज विराट के हो चुके हैं और पहले ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा डिफरेंट वेन्यूज़ पर शतक लगाए हैं। लगभग 35 बार ये कारनामा उन्होंने कर दिया है, अलग अलग वेन्यूज़ पे उन्होंने शतक लगाए हैं। और न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड के साथ भी एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। सबसे ज़्यादा किसी एक टीम के खिलाफ विराट ने शतक बनाया है, वो है न्यूजीलैंड, 7 बार ये कारनामा किया है। और विराट कोहली की ओवरऑल अगर शतक की बात करें तो लगभग 85 शतक हो चुकी हैं, टेस्ट, ओडीआई और T20 को मिला। अब विराट के फैंस और आरसीबी के फैंस, इन सभी से एक सवाल, 2027 वर्ल्ड कप से पहले लगभग 45 से 48 ओडीआई बाकी हैं, जिसमें किंग कोहली तो डेफिनेटली खेलेंगे अगर वो कोई पॉलिटिक्स गौतम गंभीर द्वारा नहीं की गई। तो किंग कोहली की शतकों के शतक क्या पूरा हो सकता है? किंग कोहली को शतकों का शतक पूरा करने के लिए सिर्फ 15 शतक चाहिए इन 2 सालों के अंदर, तो वो गॉड ऑफ क्रिकेट जिन्हें कहा जाता है सचिन, रमेश तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं और शायद उनकी बराबरी भी कर ले। क्या लगता है आपको, किंग कोहली के फैंस क्या शतकों का शतक पूरा कर पाएंगे विराट कोहली? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और फॉलो नहीं किया है, वो हमें फेसबुक, इंस्टा, एक्स हैंडल और यूट्यूब पर लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिलहाल के लिए खेल की इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। बाकी के अन्य खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें द रिपोर्ट मंच। धन्यवाद।